हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाई आप सभी ने ये बात तो हमेशा सुनी होगी, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यानी कलयुग में प्रभु का नाम ही सब कुछ है, अगर हमें नैया पार लगानी है। लेकिन यहाँ पे ये हमारे जेनजीज ने क्या कर दिया भैया, ये नया कॉन्सेप्ट वायरल ट्रेंड हमारे इंडिया में, भारत देश में शुरुआत हो चुकी है, जिसको बोला जा रहा है भजन और क्लबिंग। अब ये भजन और क्लबिंग दोनों शब्द नॉर्मली आज तक इतिहास में साथ में कभी नहीं आए। तो ये ऐसा कौन सा नया कॉन्सेप्ट है? क्या ये सही में बहुत ही अच्छा होने वाला है? क्या ये अपने देश के लिए है? और ये ट्रेंड कैसे आगे बढ़ रहा है, इसके पिटफॉल्स क्या है, क्या क्या गलती हो सकती है, और भगवान नाम की क्या महिमा होती है, संकीर्तन कितना खास होता है, आज के इस वीडियो में यही हम जानने वाले हैं कि हमारे स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, ये जो ट्रेंड है ये क्या कहता है, और इस ट्रेंड के हिसाब से हमारा देश किस तरफ जा रहा है। चलिए सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लाइक करेंगे खुद के लिए, एंड प्रभु का नाम कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके जल्दी से लिखेंगे सभी को राधे राधे। ये बात तो ये है कि जो भजन क्लब ये किस तरह का मेथड है। तो आप सभी जानते हैं आज के टाइम में यार, जो यूथ है ना हमारा, सारा का सारा स्क्रीन टाइम में, सोशल मीडिया के जमाने में, कंपैरिजन के जमाने में, प्रेशर्स के जमाने में इतना टूट चुका है, परेशान हो चुका है, इतनी टेंशन में है ना, यानी इतनी छोटी सी जिंदगी में माइंड में इतनी ओवर थिंकिंग चलती है कि भैया समझ नहीं आ रहा कि मैं जी क्यों रहा हूँ। जब जीवन के ये सवाल ही समझ नहीं आते, जिंदगी में निरस्ता आ जाती है, तो कुछ ना कुछ रिलीफ तो चाहिए होता है ना। यही जो जेंजीज ने है वो समझा कि भजन क्लबिंग, यानी अगर हम प्रभु की तरफ जाते हैं, और ये जो टॉक्सिक क्लबिंग होती है, क्लब का मतलब प्राइमरीली होता है कि लोग जहां पे आते हैं पास में, लेकिन जब पास में वो आते हैं, साथ में जब वो कनेक्ट होते हैं, तो वो किस चीज के लिए होते हैं? अगर वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, गलत आचरणों में पड़ रहे हैं, तो ऐसे केस में तमस बढ़ रहा है, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, यानी सबका नुकसान हो रहा है, पूरा स्वार्थ से ही सब कुछ चल रहा है, ये हम सबको पता है। यही जेनजी जो है, फाइनली देश की जनता जो है वो समझ पा रही है इस बात को यार, और फाइनली वो प्रभु की तरफ रुख कर रही है कि यार भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, और वो कीर्तन करने से, भजन करने से जो उनको शांति मिलती है, जो एक नए तरह का हाई मिलता है, जिसमें बॉडी का नुकसान भी नहीं है, प्लस हम पहले से बहुत ही बेहतर फील करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस क्लबिंग या भजन क्लबिंग। अब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भजन का, ये हमको थोड़ा समझना चाहिए कि भजन जो शब्द आता है वो भज से आता है। भजना मतलब हम प्रभु को याद कर रहे हैं, हम क्रिएटर को, जिसकी पूरी की पूरी क्रिएशन है, वो जो हमारे अंदर भी है और बाहर भी सब कुछ है, उसको याद करना ही भजन है। ध्यान रखना, ये सिंपली कुछ शब्द कहना नहीं होता। भजन का मतलब है प्रभु को याद करना, याद करते हैं, यानी भगवान का नाम जब हम लेते हैं, चाहे वो कीर्तन के रूप में भजन करें, यहाँ पे हम पर्टिकुलर भजन में कीर्तन की बात कर रहे हैं, जब म्यूजिक के साथ हम भजन करते हैं, तो जब हम कलेक्टिव भजन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। और खास तौर पे अगर वो सच्चे दिल से, यानी पूरी पुकार के साथ लिया जाए, तो उसका कहना ही क्या है। अब वो हम धीरे धीरे उस बात को भी समझेंगे कि भजन में भाव कैसे आएगा, क्योंकि एक बात आनंदमयी माँ ने कही थी कि जैसा भाव है वैसा लाभ है। तो भाव भजन में होना बहुत जरूरी है, कीर्तन में वो भाव आना बहुत जरूरी है, वो फीलिंग, लेकिन वो फीलिंग कैसे एनहेंस करनी है उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे भगवान नाम सिंपली एक शब्द नहीं है, एक ऐसा वाइब्रेशन है, यानी प्रभु ही भगवान नाम के, नाम भगवान के रूप में है, तो नाम और भगवान के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। तो प्रभु का नाम जब हम लेते हैं, तो हमारी मेंटल नॉइज को वो रिप्लेस करता जाता है, और हमारे अंदर प्रेजेंस जो है, अवेयरनेस जो है, यानी प्रभु और भी प्रकट होना शुरू। भाई भगवान नाम लेना मतलब ये मान लीजिए हमारा काम बनता जाएगा, हमारा परमार्थ भी, यानी हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें भी हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, प्लस हमारी जिंदगी में भी जो जो हमारे लिए सही है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले ये जो 5 बातें हमें जाननी बहुत बहुत जरूरी है, कि भगवान नाम कीर्तन की कितनी बड़ी महिमा है, ये अगर हम जान जाएंगे तो हमारी जिंदगी आगे बहुत ही अमेजिंग हो जाएगी। देखो नाम कीर्तन के लिए जो बृहन्नारदीय पुराण में हरिनाम महिमा क्या लिखी हुई है, हरेर नाम हरे नामैव केवलम, हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलौ नास्ते नास्ते नास्तेव गतिर अन्यथा, यानी कोई और गति नहीं है, हरिनाम ही कली में, यानी कलयुग में परम परम जो पद मिलेगा, यानी जो सुप्रीम
हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, वो है प्रभु का नाम। हरि का नाम मतलब भगवान का नाम। कलयुग का महाउपार भागवत, श्रीमद् भागवतम आप जानते हैं यार, महापुराण है। वहां पे लिखा हुआ है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति होयक महान गुण कार्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। यानी यहाँ पे कीर्तन से, भगवान नाम जब हम कीर्तन करते हैं उससे ही हमें भगवान श्री कृष्ण का संग मिलता है, यानी प्रभु का संग हमें मिलता है। उसके अलावा चित्त शोधन का विज्ञान जो चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य महाप्रभु का जो चरितामृत है, चरितावली है, उसमें लिखा हुआ है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापनम। यानी यहाँ पे जो आपका दर्पण है, चित्त जो है, उस वो एक मिरर की तरह है, उसका मार्जन जो होता है, मार्जन यानी उसकी सफाई जो होती है, वो भगवान नाम कीर्तन करता है। जब हम बहुत सारे लोग एक साथ नाम कीर्तन करते हैं तो वाइब्रेशंस कलेक्टिवली हाई हो जाती है। यानी ऐसे केस में कोई बंदा लो भी फील कर रहा है ना, तो भी वो एक हाई फील करेगा, एक मतलब मेंटल नॉइज उसका हटता जाएगा, बहुत सारा कचरा जो दिमाग में चल रहा है वो शांत हो जाएगा। उसके अलावा चैतन्य चरितामृत में एक बहुत बड़ा रहस्य है कि कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम रूप ही कलयुग में कृष्ण अवतार है। जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। ये बात आपको समझ में आई क्या? प्रभु का जब हम नाम ले रहे हैं इस समय भी, तो प्रभु साक्षात हमारे साथ इस समय भी अवेलेबल है, इस समय भी हमारे साथ हैं, यानी नाम रूप में ही अवतार लिए हुए हैं वो ऑलरेडी, है ना। उसके अलावा पांचवा सर्वोच्च योग भगवत गीता चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 14 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, मेरा जो सततम कीर्तन लगातार स्मरण करता है, कीर्तन करता है, उसके बाद यही दृढ़ व्रत है, यही दृढ़ व्रत है। यानी हम सब जो जा रहे हैं भजन क्लबिंग का, वो आपकी एफिशिएंसी, फोकस, एकाग्रता, हर चीज को इंक्रीज करते जा रहा है। और यहाँ पे देखिए, जो सोशल मीडिया हम सब जानते हैं, इस सब में कुछ नहीं रखा है, तो यहाँ पे लास्टिंग पीस जो मिलेगा वो जो है वो भजन से मिलता ही मिलता है। और जिसमें भजन क्लबिंग एक और तरीका है, नया नया तरीका इतना है कि वो रिलीजियस प्लेस में ना होके वो किसी नॉर्मल प्लेस में भी, किसी कैफे में भी किया जा सकता है। तो ये होता है, इंजीनियरिंग आपकी होनी शुरू हो जाती है, यानी आप में इंद्रिय निग्रह आना शुरू हो जाता है, आपकी सेंसेस पहले से कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता में इंद्रिय निग्रह के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसमें सेंसेस को हम कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे सेंसेस कंट्रोल कैसे हुआ? तो जब हम भजन कीर्तन करते हैं ना, तो सारी की सारी सेंसेस हमारी डायरेक्ट हो जाती हैं टुवर्ड्स भगवान नाम, यानी प्रभु के नाम में नाम कीर्तन करते करते हम खुद को भूल जाते हैं। तो ये भी इंद्रिय निग्रह का मॉडर्न तरीका है। आप जानते हो यार, सेंसेस को कंट्रोल करना कलयुग में बहुत बहुत डिफिकल्ट है। तो उसी का दूसरा तरीका भजन क्लबिंग है। भजन क्लबिंग क्या है कि जब म्यूजिक हो रहा है, यानी जो भजन में जो ओवरऑल माहौल क्रिएट हो रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कीर्तन किया जा रहा है, उस सारे हमारी सारी सेंसेस जो है वो किस तरफ फोकस हो जा रही है, आपको समझ में आ रहा है। और उसके बेसिस पे हमारे अंदर इंट्रोस्पेक्शन बढ़ रही है, हमारी मेंटल नॉइज पहले से की जा रही है। तो इसमें बेसिकली इनर इंजीनियरिंग है। अब हमें कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है साथ साथ, ताकि ये जो हो रहा है इसका आप सही फायदा उठा सको, आप गलत डायरेक्शन में ना रहो। तो उसके लिए सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है, जो भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 19 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासुदेव सर्वम इति, यानी वासुदेव ही सब जगह सब रूप में है। तो जब सब रूप में भगवान श्री कृष्ण ही हैं, सब रूप में, जब सब जगह वही है, तो हमें भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए, यानी हमें दोष दर्शन दूसरों में नहीं करना चाहिए, हमें अपनी ओर देखना चाहिए। हम नॉर्मली क्या करते हैं, दूसरों को देखते रहते हैं। जैसे कबीर जी ने भी ये बात बोली थी कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, भीतर देखा आपने, मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा ना कोई। तो आप अपने भीतर देखें, ये अगर अप्रोच हम अपना लेना कि पहले यार मुझे अपने को ठीक करना है, अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे ठीक हो जाऊंगा ना, अब देखना एक एक करके आपकी सराउंडिंग्स पे कितना प्रभाव पड़ेगा। ये एक मैजिक है। हमें लगता है कि यार मेरे अकेले के बदलने से क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पे। अरे तू बदल के तो देख, तू अपना तो बेस्ट दे, अपने अंदर से तो चित्त को शुद्ध कर, अपने अंदर तो स्वार्थपन निकाल। हम कहते हैं दुनिया में इतना हेटरेड है, दुनिया में इतना ग्रीड है, सब कुछ तेरे अंदर का ही प्रोजेक्शन है। पहले तू तो अपने अंदर का ग्रीड खत्म कर, तू तो किसी के लिए प्यार से बात कर, मृदुलता लेके आ, कंपैशन लेकर आ। खुद अगर तू बदल जाएगा तो देखना तेरे आसपास भी जितने लोग हैं उन पे
पड़ेगा। तो ये जो वासुदेव सर्वमिति है, ये आपको भगवत गीता का जो सीक्रेट है, ये आपको अप्लाई करना है। यही जो चीज है प्रभु एक और भगवत गीता में कहते हैं, एक श्याम, यानी मैं एक ही हूं, मैं एक ही हूं और बहुतों में हूं, मैं एक ही हूं और बहुतों में हूं, सब में हूं। जब सब में वही है तो हम किसी की इंसल्ट अगर करते हैं या किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो वो भगवान के लिए ही बुरा सोचना हुआ ना। इसलिए हमें ये समझना बहुत, अब इससे हम पिटफॉल्स में नहीं गिरेंगे जो गलतियां हो सकती हैं। देखो, भजन क्लबिंग एक सिंपली स्टार्टर है। स्टार्टर का मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग है, ये बिल्कुल बेसिक्स है। भजन से धीरे धीरे भाव डेवलप होता है और जब हम भाव से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न होता है। भगवान का प्रेम है यानी भगवान से प्यार हो जाना, एक असीम प्रेम हो जाना। जब हमें किसी और से प्रेम नहीं है, भगवान से प्रेम है, क्रिएशन से, क्रिएटर से पूर्ण रूप से प्रेम है। भजन से बनता है भाव, और भाव से जब उनका हम नाम लेते हैं तो हमारे अंदर, हृदय के अंदर प्रेम प्रकट होना एक एक करके शुरू होता है। तो अब यानी ये सिर्फ स्टार्टिंग है, ये जस्ट बिल्कुल बेसिक्स है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ कुछ चीजें जो है वो करनी पड़ेगी, यानी आपको थोड़ा अंतर चाहिए। ये हो कि आप बाहर से तो भजन कर रहे हैं लेकिन ओवरऑल आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल भी उससे मैच नहीं कर रही, तो ओवरऑल इम्पैक्ट उतना नहीं आएगा। यानी सिर्फ ट्रेंड में फंस के फायदा नहीं है, ट्रेंड के साथ साथ कुछ और चीजें आप साथ में करें। जैसे अपना जो खान पान है उसको इंप्रूव करें। खान पान में आपका जो भोजन है वो जितना ज्यादा सात्विक रहेगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, आपकी बुद्धि उतनी शुद्ध रहेगी और माइंड कंट्रोल उतना स्ट्रांग रहेगा, मेमोरी पावर भी अच्छी होगी। नाम जप करना बहुत पावरफुल होता है। जब आप बैठ के नाम जप करते हैं तो नाम में कौन है? नाम भगवान है, प्रभु ही उस रूप में अवतार लिए हैं, आप समझना। लेकिन वो शक्ति धीरे धीरे महसूस होगी कि नाम कितना प्रभावी है। तो नाम जप, खास तौर पे नाम का ध्यान करते करते, नाम को देखते देखते अगर हम करते हैं तो बहुत प्रभाव पड़ता है। नाम जप का प्रभाव तभी पड़ता है। उसके अलावा सेल्फ इंक्वायरी करनी चाहिए। ज्यादातर लोग हम सेल्फ इंक्वायरी नहीं करते, यानी आत्म विचार नहीं करते। हम अंदर से खुद से पूछते नहीं है कि भाई ये शरीर मैं नहीं हूं तो मैं कौन हूं, ये मन तो मैं कौन हूं। हमें अंदर से ऑब्जर्व करना चाहिए, जो जो हमारे अंदर चल रहा है उसको देखना, उसी को आत्मविचार बोलते हैं। यानी अपने अंदर जो जो चल रहा है उसको देखते रहना और ढूंढना खुद को कि आप कहाँ हो इस सब में, इस सब में आप कहाँ बैठे हो, है ना। क्योंकि शरीर तो आया है चला जाएगा, ना जाने कितनी बार मिला है, कितनी बार चला जाएगा, लेकिन हम तो हमेशा से हैं और हमेशा ही रहेंगे। तो हम कौन है, ये आत्मविचार हमें करना चाहिए। हमें आत्मविचार जो है ये हम नॉर्मली नहीं करते, डिसिप्लिन अपनी जिंदगी में लाना चाहिए। हमें नॉर्मली लगता है ऐसा कि डिसिप्लिन हमारी लाइफ को प्रिजन की तरह बना, लेकिन ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम है, ये हमें बाद में समझ में आता है। क्योंकि जब हम डिसिप्लिन रूटीन के साथ चलते हैं तो हमारा मन कंट्रोल में आता है, और जब मन वश में आता है तभी वो हमारा अच्छा दोस्त हो जाता है। नहीं तो अब भगवान श्री कृष्ण हमेशा ये बात कहते ही हैं कि मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है, सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है। दोस्त बनाने के लिए उसको नियम और डिसिप्लिन में बांधना, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। इसके साथ साथ ध्यान रखना है कि अगर हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं, जिसके लिए मैं एक संजीवनी सीरीज भी लेकर आया हूं, जिसमें रियल लाइफ से रिलेट करके आपको भगवत गीता के चैप्टर वाइज सारे कॉन्सेप्ट्स में कराए जा रहा हूं भगवान की प्रेरणा से। तो आप उस सीरीज, संजीवनी सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। प्लेलिस्ट इसकी पूरी की पूरी चैनल पे अवेलेबल है, वीडियोस में लाता जा रहा हूं। अब इसके बाद ध्यान रखिए, ये जो डिवोशन है ये जब तक गहरी डेवलप नहीं होती ना, जब तक हमें ज्ञान प्रकाशित नहीं होता। देखो, भजन करते करते भाव आता है, भाव आते आते भगवान से प्रेम होना शुरू हो जाता है। प्रेम बहुत ही गहरी अवस्था है। अब जैसे ही प्रेम की तरफ जाना शुरू होता है, भाव बढ़ता है, तो ज्ञान भी प्रकाशित होता है, ज्ञान भी आना शुरू होता है। ज्ञान मतलब असली में डाउनलोड होगा ज्ञान, ये नहीं कि किताब का कोई ज्ञान है। ओवरऑल लेवल पे आपको समझ में आएगा कि पूरी प्रकृति कैसे चल रही है, भगवान कैसे होंगे, कहाँ है, हमारे अंदर है तो अनुभव कैसे होगा। तो तब आपको जब आत्मज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा एक एक करके, तब आपके डाउट अपने आप ही क्लियर होंगे। लेकिन उससे पहले ये जो डिवोशन है, ये भक्ति बहुत डेंजरस हो सकती है। एक टैग बन गया। नॉर्मली क्या होता है, हम हर चीज से टैग करते हैं। अरे भाई मैं इस रेस्टोरेंट में गया, अरे यार मैं इस कंट्री में घूमने चला गया, अरे यार मैंने ये फोन ले लिया। अगर उसी तरीके से ये भी एक टैग बन गया, ये भी सिर्फ एक टूरिज्म बन गया। जैसे एक कॉमन टर्म होता है स्पिरिचुअल टूरिज्म, जैसे हम बाकी सब कर रहे थे, अब हम तिलक लगाने का टूरिज्म कर रहे हैं, या हम सिर्फ शोबाजी में लगे हुए हैं। भक्ति जो है ना, ये अंदर की बात है, ये किसी को दिखाने की चीज नहीं है ना। अगर आप अपना भजन भी दिखाए जा रहे हो लगातार कि ठाकुर जी की सेवा करी, मैंने ये किया, कभी कभी ये इंस्पायरिंग भी हो सकता
अगर वो सच्चे मन से किया जाए, बट वो हमारी भक्ति को नुकसान कर सकता है अगर हम अपने भजन को ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं। या फॉर एग्जाम्पल, तो आप आई थिंक पॉइंट की टैग के बारे में नहीं सोचना, ये इनर इनर इंजीनियरिंग है। और उसके अलावा हम, अगर आपको लग रहा है कि मुझे ऑडियंस चाहिए, अब मुझे वैलिडेशन चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हमें वैलिडेशन चाहिए होता है कि यार ये जो मैंने भक्ति की तरफ मैंने कदम आगे बढ़ाया है ना, तो मुझे दुनिया को दिखाना है और दुनिया का प्यार चाहिए मुझे। तो बहुत सारे कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वो अपनी भक्ति को सब जगह दिखाते हैं, ठीक है, और उस प्रदर्शन से उनको वैलिडेशन चाहिए होता है, ठीक है ना। तो कभी कभी इसका पॉजिटिव ये होता है कि सब पे अगर अच्छा प्रभाव पड़ता है तो उसका पॉजिटिव भी होता है, लेकिन कभी कभी ये हमारे अंदर सिर्फ अहंकार बना देता है और उस अहंकार से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम अपनी भजन को, भक्ति को जितना गुप्त रखें उतना हमारे लिए बेहतर होगा। उस कि हम बाकी सबसे तो बहुत, अब तो हम भक्त हो गए, हमारा भोजन भी पवित्र है, हम भगवान का नाम लेते हैं, और बाकी सब तो देखो ये कैसे दारू पीता है, सिगरेट पीता है, ये करता है, वो करता है, ये दुनिया देखो कितनी खराब है। तो भैया ध्यान रखिए, वासुदेव सर्वमिति एको हम बहुश्याम, वही प्रभु ही स्वरूपों में है, लेकिन उनकी लीला चल रही है। अगर आप भगवत गीता को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ये जो सत्व तमस रजस सब ही प्रभु के स्वरूप हैं। लेकिन जब तक आप एट पीस नहीं रहोगे, यानी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि प्रभु हमारे हर तरह से लीला करते हैं यार, हर तरह के रंग हैं उनके, तब तक आप ये समझोगे कि मैं ज्यादा बड़ा भक्त हूं या मैं ज्यादा होली हूं। तो ये भी एक बहुत होलीनेस का ट्रैप होता है, जिस कारण हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होती। होपिंग दैट ये बात आप सभी को समझ में जरूर आई होगी। तो भजन से जब आप रखोगे, भजन धीरे धीरे आपकी हृदय की गहराइयों से आना शुरू होगा, और तब आप में भाव बढ़ेगा, तब आप में भाव आएगा, असली भाव आएगा, प्रभु के लिए प्यार जो है, आंसू निकलने शुरू होंगे आपके अंदर। और जैसे जैसे आंसू निकलने शुरू हो गए एक एक करके, वन बाय वन, तो उन आंसुओं को गुप्त रखना है, किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी और आपके प्रभु जो है उनका आपस में जो कनेक्शन है, प्रेम है, उसकी बात है। और ये भाव होते होते आप सुप्रीम सेल्फ यानी प्रभु तक पहुंच जाएंगे, और जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो हम खुद को मानते हैं, वो धीरे धीरे हमें क्लियर हो जाएगा कि इसमें हम तो थे ही नहीं, ये पर्सनैलिटी तो मैं कभी था ही नहीं, जो मैंने खुद को माना था वो तो मैं कभी था ही नहीं, है ना। जिसे जिसे ढूंढा था दुनिया में मुझी में था, जिसे ढूंढा दुनिया में मुझी में था, मुझी में है, मुझी में रहेगा, है ना। तो द रियल जर्नी स्टार्ट्स नाउ।